क्लास एक चैप्टर 11 अ ग्लास ऑफ मिल्क एक गिलास दूध ओवरव्यू दिस स्मॉल स्टोरी टेल्स अस द वैल्यू ऑफ इवन द स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस। यह छोटी सी कहानी हमें दयालुता के छोटे से छोटे कार्य का भी महत्व बताती है। वन गुड एक्ट एक अच्छा काम, हाउएवर स्मॉल बिगेट्स अनदर, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, दूसरे को जन्म देता है। एंड व्हेन इट पेस यू बैक इन लाइफ, और जीवन में इसका फल कब मिलता है, नोबडी कैन टेल, यह कोई नहीं बता सकता। दिस हार्ट टचिंग स्टोरी इज अबाउट सच एन एक्ट। यह हृदयस्पर्शी कहानी ऐसे ही एक कार्य के बारे में है। लेट्स रीड, आइए पढ़ते हैं। रामू वॉज अ पुअर बॉय। रामू एक गरीब लड़का था, who made a living by selling various objects from door to door, जो घर घर जाकर तरह तरह की चीजें बेचकर गुजारा करता था। This was the way, इसी तरह, he earned money to pay for his school, वह अपने स्कूल की फीस भरता था। One day, एक दिन, as he was walking from house to house as usual, जब वह हमेशा की तरह घर घर जा रहा था, he felt very hungry and weak, तो उसे बहुत भूख और कमजोरी महसूस हुई। He felt, उसे लगा, that he couldn't walk even a few more steps, कि वह कुछ कदम भी नहीं चल सकता। He decided to ask for food at the nearest house, उसने पास के घर से खाना मांगने का फैसला किया। He knocked at the door, उसने दरवाजा खटखटाया, and was stunned to see a beautiful young girl open the door, और एक खूबसूरत युवती को दरवाजा खोलते देखकर दंग रह गया। He couldn't ask for food, वह खाना मांग नहीं सका। With much hesitation, बहुत हिचकिचाहट के साथ, he asked her for a glass of water, उसने उससे एक गिलास पानी मांगा। The young girl understood his condition, युवती ने उसकी हालत समझ ली, and offered him a tall glass of milk, और उसे दूध का एक बड़ा गिलास दिया। With an astonished look, आश्चर्यचकित भाव से, the boy drank the milk very slowly, लड़के ने धीरे धीरे दूध पिया। How much do I owe you for this milk? इस दूध के लिए मुझे तुम्हारा कितना देना है? He asked her, उसने उससे पूछा। The girl replied, लड़की ने जवाब दिया, I do not want any money for this, मुझे इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। The boy thanked the girl from the bottom of his heart, लड़के ने लड़की का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, and left the place, और वहां से चला गया। Years passed by, साल बीतते गए। The young girl grew up, वह छोटी लड़की बड़ी हो गई। In her youth, unfortunately, she fell ill, दुर्भाग्यवश युवावस्था में ही वह बीमार पड़ गई, and was diagnosed with the rarest kind of nervous disorder, और उसे एक दुर्लभ प्रकार के तंत्रिका विकार का पता चला। Many experienced doctors were consulted, कई अनुभवी डॉक्टरों से सलाह ली गई, but to no avail, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। She was admitted in the city hospital with the most advanced facilities, उसे शहर के सबसे उन्नत सुविधाओं वाले अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर रोमिंद्र, a renowned neurosurgeon, was called in by the hospital to examine her. अस्पताल ने उसकी जांच के लिए एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर रोमिंद्र को बुलाया। Even with his extraordinary expertise, अपनी असाधारण विशेषज्ञता के बावजूद, डॉक्टर रोमिंद्र found the girl's illness very hard to cure. डॉक्टर रोमिंद्र को लड़की की बीमारी का इलाज करना बहुत मुश्किल लगा। However, हालांकि, with perseverance and hard work that lasted months, महीनों की लगन और कड़ी मेहनत से, he was finally able to get the disease under control. वह आखिरकार बीमारी पर काबू पा सका। With careful medication and monitoring, सावधानीपूर्वक दवा और निगरानी के साथ, the girl was completely cured in the end. लड़की अंततः पूरी तरह ठीक हो गई। Everyone praised the doctor.
सभी ने डॉक्टर की तारीफ की, बट द गर्ल वॉज क्वाइट वरीड अबाउट, लेकिन लड़की इस बात को लेकर काफी चिंतित थी। हाउ मच द हॉस्पिटल बिल वुड बी, कि अस्पताल का बिल कितना आएगा। हर फैमिली हैड जस्ट अ लिटिल मनी केप्ट अवे इन द बैंक, उसके परिवार के पास बैंक में बस थोड़े से पैसे जमा थे, which was by no means enough to pay for such a long treatment in that reputed hospital, जो उस प्रतिष्ठित अस्पताल में इतने लंबे इलाज के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। The girl was given the hospital bill finally. आखिरकार लड़की को अस्पताल का बिल दिया गया। With trembling hands, कांपते हाथों से। She opened it. उसने उसे खोला। She was stunned to see, वह यह देखकर दंग रह गई, that the bill had been crossed out and cancelled, कि बिल पर क्रॉस लगाकर रद्द कर दिया गया था, and there was a note underneath signed by Dr. रोमिंद्र, और उसके नीचे डॉक्टर रोमिंद्र के हस्ताक्षर वाला एक नोट था। बिल पेड years ago with a glass of milk. बिल का भुगतान सालों पहले एक गिलास दूध से किया गया था। क्वेश्चन आंसर। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दीजिए। 1. Who sold various objects from door to door? घर घर जाकर विभिन्न वस्तुएं कौन बेचता था? आंसर, रामू सोल्ड वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डोर टू डोर। रामू घर घर जाकर विभिन्न वस्तुएं बेचता था। 2. What did रामू ask for when the door opened? दरवाजा खुलने पर रामू ने क्या मांगा? आंसर, रामू asked for water when the door opened. दरवाजा खुलने पर रामू ने पानी मांगा। 3. What did रामू get from the girl? रामू को लड़की से क्या मिला? आंसर, रामू get milk from the girl. रामू को लड़की से दूध मिला। 4. Was the girl kind enough? क्या लड़की काफी दयालु थी? आंसर, yes, the girl kind enough. हाँ, लड़की काफी दयालु थी। D. Answer the following questions in one sentence. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। 1. How did रामू make a living? रामू अपनी जीविका कैसे चलाता था? आंसर, रामू made a living by selling various objects from door to door. रामू घर घर जाकर विभिन्न वस्तुएं बेचकर जीविका चलाता था। 2. Why was रामू stunned when the door opened? दरवाजा खुलने पर रामू दंग क्यों रह गया? आंसर, रामू knocked at the door. रामू ने दरवाजा खटखटाया। And was stunned to see a beautiful young girl open the door. और एक सुंदर युवती को दरवाजा खोलते देखकर दंग रह गया। 3. What did the young girl offer रामू? युवती ने रामू को क्या दिया? आंसर, the young girl offered रामू a tall glass of milk. युवती ने रामू को दूध का एक बड़ा गिलास दिया। 4. What happened with the young girl in her youth? उस युवती के साथ उसकी युवावस्था में क्या हुआ? आंसर, in her youth, unfortunately, the young girl fell ill and was diagnosed with the rarest kind of nervous disorder. दुर्भाग्यवश अपनी युवावस्था में वह युवती बीमार पड़ गई और उसे एक दुर्लभ प्रकार के तंत्रिका विकार का पता चला। 5. Who was डॉक्टर रोमिंद्र? डॉक्टर रोमिंद्र कौन थे? आंसर, डॉक्टर रोमिंद्र was a renowned neurosurgeon. डॉक्टर रोमिंद्र एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे, whose pet name actually was रामू, जिनका असली नाम रामू था। Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.